मीना मीना ढीका डायडा मैनिका नाम बड़े और दर्शन छोटम रूठान रो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जरा अलग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में शामिल हैं दो महान कलाकारों की दोस्ती के खट्टे मीठे किस्से और उनके 21 सदाबहार गीत। और एक किस्सा और गीत जुड़े हैं दो ऐसे महान कलाकारों से जो अपने वक्त से बहुत आगे थे। ऐसे कलाकार जिन्होंने भारतीय सिनेमा में लीक से हटकर संगीत और गायकी की शुरुआत की। तो मियां बाहर बीवी अंदर ना सोती, दिल मेरा धड़के दरियानी का सताए बढ़ बढ़ के। और खास तौर पर 40 और 50 के दशक को सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल बेस्ड और गंभीर गीतों की सीमा में बंधने नहीं दिया। इत्तेफाक से ये दोनों ही कलाकार मल्टी टैलेंटेड थे। न सिर्फ बहुत अच्छे गायक और संगीतकार थे, बल्कि इसके अलावा इन दोनों ने फिल्म प्रोडक्शन इत्यादि में भी अच्छा काम किया। मुखड़े पे गेसु आग आधे इधर आधे उधर। पर इस सब के बावजूद शायद अपने वक्त से आगे होने के कारण इन दोनों ही महान कलाकारों की बेमिसाल साझेदारी पर बहुत कम बात हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रामचंद्र नरहर चितलकर और किशोर कुमार की, जिन्हें भारतीय सिनेमा में हम सी रामचंद्र और किशोरदा के नामों से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इन दोनों की पहली मुलाकात कड़वाहट से भरी रही और क्यों सी रामचंद्र जी ने किशोरदा के लिए कहा था कि मैं किसी ऐसे आदमी पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता जिसे संगीत के बारे में कुछ नहीं पता। कैसे इन दोनों का रिश्ता जो कड़वाहट भरे अनुभव से शुरू हुआ वो आगे चलकर एक चिरस्थायी मित्रता में बदल गया, और कौन से हैं वो 21 सदाबहार गीत जो इस जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को दिए हैं। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी मिठास भरे रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तो कभी कड़वाहट से शुरू हुआ रिश्ता जीवन भर की दोस्ती में बदल जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ किशोरदा और सी रामचंद्र जी के साथ। किशोरदा और सी रामचंद्र जी दोनों ने अपना करियर 40 के दशक में शुरू किया था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि 40 के दशक के अंत में जब किशोरदा गायकी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब तक सी रामचंद्र बेशक बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, पर फिर भी एक संगीतकार के रूप में वो अपना स्थान बना चुके थे। हालांकि एक संगीतकार के रूप में सी रामचंद्र जी की बड़ी कामयाब फिल्में 50 के दशक में आई, जैसे अलबेला, अनारकली, आजाद, आशा और नवरंग इत्यादि। देख तेरे संसार की क्या हो गई भगवान, कितना हंसी सफर साथी है खूबसूरत, चपलम मेरे दुनिया को छोड़ दे। आधा है चंद्रमा रात आधी। एक और बात जो इन दोनों कलाकारों में कॉमन थी वो ये थी कि किशोरदा और सी रामचंद्र दोनों ही इंडस्ट्री में कुछ और बनने का ख्वाब लेकर आए और बन गए कुछ और। किशोरदा प्लेबैक सिंगर बनने का ख्वाब लेकर इंडस्ट्री में आए और परिस्थितिवश उन्हें एक्टर बनना पड़ा। हालांकि अंततः उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में वो मुकाम हासिल किया जिसकी उन्होंने कभी ख्वाहिश की थी। किशोरदा के ठीक उलट सी रामचंद्र जी इंडस्ट्री में एक फिल्म एक्टर बनने का ख्वाब लेकर आए, पर एक दो फिल्मों के बाद ही उन्हें अपने पेशे को बदलकर संगीतकार बनना पड़ा। शायद आपको ताजुब होगा कि मैं या तो एक्टर बनना चाहता था या सीआईडी इंस्पेक्टर। सीआईडी इंस्पेक्टर? दोनों ड्रेस और मेकअप बदलते रहते हैं, ऐसा मैं सोचता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं गाता भी था, टॉकी फिल्में शुरू हो चुकी थी, एक्टर के लिए गाना ही बहुत जरूरी था। अच्छा अच्छा। मुझे हीरो चुना गया, मगर 2 साल के बाद फट से एक्स्ट्रा बना दिया गया, क्योंकि संगीत निर्देशन की समझ और प्रतिभा भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। और इसी के चलते एक संगीतकार के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया।
तो चलिए अब जानते हैं कि किशोर दा की सी रामचंद्र जी से पहली मुलाकात कैसे हुई। दोस्तों ये बात लेट 40s की है, जब किशोर दा बॉम्बे में नए थे और प्लेबैक सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन दिनों काम की तलाश में किशोर दा अपने चचेरे भाई और मार्गदर्शक अरुण कुमार के साथ नियमित रूप से बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान जैसे जाने माने स्टूडियोज के चक्कर लगाया करते थे। यह किस्सा है 1947 का, जब सी रामचंद्र फिल्मिस्तान स्टूडियो में साजन फिल्म के लिए धुन तैयार कर रहे थे, जिसके नायक थे किशोर दा के भाई दादा मुनि अशोक कुमार। जब सी रामचंद्र एक धुन तैयार कर रहे थे, उसी वक्त किशोर दा के कजन अरुण कुमार उनके पास पहुंचे और उनसे किशोर दा को एक गायक के रूप में मौका देने का अनुरोध किया। यह जानने पर कि किशोर कुमार फिल्मिस्तान के बिग बॉस यानी अशोक कुमार के छोटे भाई हैं, सी रामचंद्र जी का रवैया नरम होने के बजाय और सख्त हो गया और उन्होंने कहा, मैं अपने काम से समझौता नहीं करता। मैं तो अशोक कुमार को भी अच्छा गायक नहीं मानता। बेशक इससे पहले उन्होंने बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान की फिल्मों के नायक होने के नाते कुछ गीत गाए होंगे, लेकिन मैं इस फिल्म में उनसे गीत नहीं गवा रहा, बल्कि उनके लिए खुद प्लेबैक कर रहा हूं। सोचो, अगर मैं बड़े बॉस की परवाह नहीं करता, जो फिल्मिस्तान के मालिकों में से एक है, तो मैं उसके छोटे भाई की परवाह क्यों करूं, जो कुछ भी नहीं है। मैं अपना वक्त किसी ऐसे आदमी पर बर्बाद नहीं कर सकता जो फिल्म संगीत या गायन के बारे में कुछ नहीं जानता। दोस्तों, इस संघर्ष के दौर में किशोर दा को हुए बहुत सारे कड़वे अनुभवों में से एक था। खैर, समय बदला और अगले ही साल किशोर दा को जिद्दी फिल्म में फर्स्ट सिंगिंग ब्रेक मिला। इसके बाद मिड 50s तक आते आते किशोर दा एक एक्टर और सिंगर के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। संभवतः 1952 में आई फिल्म शिन शिनाकी बुबला बू वो पहली फिल्म थी जिसने किशोर दा ने सी रामचंद्र जी के संगीत निर्देशन में गाया। और इस गीत में आप किशोर दा पर सी रामचंद्र जी की गायकी का प्रभाव देख सकते हैं। उनकी गायकी का अंदाज सी रामचंद्र जी की गायकी के काफी सिमिलर है। में परदेस कहीं जो हम ना हो, कौन है ऐसा महफिल में। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो किशोर दा ने 1947 में आई फिल्म शहनाई में पहली बार सी रामचंद्र जी के संगीत निर्देशन में एक गीत गाया था। इस गीत के बोल थे, आना मेरी जान संडे के संडे। पर यह गाना फिल्म में शामिल तो हुआ, पर किन्हीं कारणों से चितलकर जी ने इसे खुद अपनी आवाज में दोबारा से डब किया। मेरी जान संडे के मेरी जान। तो शायद फिल्म के क्रेडिट्स में तो किशोर दा का नाम है, पर इस फिल्म में न उनका कोई सीन है न कोई गीत। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि इस गीत को किशोर दा खूब गाते थे, पर इस गीत की धुन पर उन्होंने अपने खुद के बोल रचे थे, जो थे, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे। दोस्तों, इस गीत का पैरोडी वर्जन शायद आप 90 के दशक में आने वाले एक टीवी विज्ञापन में भी देख चुके होंगे। मेरी जान मुर्गी के अंडे, मेरी जान मुर्गी के अंडे, प्रोटीन खिलाओ, विटामिन खिलाओ। दोस्तों, फिर आई वो फिल्म जो न सिर्फ इन दोनों महान कलाकारों को करीब लाई, बल्कि इस फिल्म ने इंडस्ट्री में किशोर दा के दोस्तों का एक नया ग्रुप बना दिया, जिसमें शामिल थे खुद सी रामचंद्र, अभिनेता ओम प्रकाश, सुंदर और इफ्तिखार, और संगीतकार भोला श्रेष्ठ और आलोक दास गुप्ता। दोस्तों, ये फिल्म थी 1953 में आई लहरें, जो सी रामचंद्र जी की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। और ये इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही था कि किशोर दा और सी रामचंद्र जी में बहुत गहरी मित्रता हो गई। दिन दूर नहीं वो भी, तुम हो के रहोगी हमारी। इनफैक्ट किशोर दा न सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि कास्ट और क्रू के साथ भी इतना घुल मिल गए थे कि इस फिल्म में काम करना किशोर दा के लिए एक होम प्रोडक्शन फिल्म जैसा था। लहरें फिल्म में न सिर्फ किशोर दा ने अभिनय किया था, बल्कि गीत भी गाए थे। मन से के बेटे, कमन की छोरी हो, रामू का मन की छोरी, सबके लिए। इस फिल्म के बाद किशोर दा और चितलकर जी की दोस्ती और साझेदारी और भी मजबूत हो गई, और इन दोनों ने लड़की, पहली झलक, आशा, दाल में काला, पायल की झंकार और रूठा न करो जैसी कई फिल्मों में कई यादगार गीत भारतीय सिनेमा को दिए। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं किशोर दा और सी रामचंद्र जी के कुछ यादगार गीतों पर। में परदेस कहीं जो तेरा आना हो, कौन है
चरणदास को पीने जो आदत ना होती, ना बाहर बीवी अंदर ना सोती। मीना मीना डीका डाय डमेनिका नाका नाका माका नाका चिका पिका रोला रिका राम पम को एक इधर एक उधर, वो छुपा ले हमें ऊपर वाले। हाल तुझे अपनी दुनिया का नजर तो आता होगा, तो आंखें मर गुप चुप क्या बात करें, चोरी चोरी चोरी। एक पड़ोसी रात को सोए और दूसरा रूम साफ कहाँ का है, ये चांद चुपचाप है, सितारे गुमसुम को जगा के सो गए हो तुम। दुनिया के बाजार में कैसे खेल तमाशे चालू, इंसानों ने इंसानों को आज बनाया भाई। है मेरे सोए हुए प्यार जरा होश में आ, हो चुकी। तुम भी खूबसूरत हो, दिल भी खूबसूरत है। मुखड़े पे गेसू आधे इधर आधे उधर। आबा कहना अम्मा कहना दादा कहना, देखो वो समझन। तुमको इस दिल की कसम उठा न करो। 1970 में आई फिल्म रूठा ना करो वो अंतिम फिल्म थी जिसमें श्री रामचंद्र जी और किशोर दा ने साथ में काम किया था। दोस्तों, किशोर दा और श्री रामचंद्र जी दोनों ही इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन में माहिर थे और कुछ नया करने की चाह ही वो कॉमन फैक्टर था जो दोनों को साथ लाया। पिया वो मेरे पिया गए पिया है वहाँ से टेलीफोन। श्री रामचंद्र जी ने जैज का फ्यूजन इंडियन मेलोडी के साथ किया और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स और पैटर्न्स का इस्तेमाल अपने गीतों में करने से भी कभी परहेज नहीं किया। और उस दौर में उनके इस एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक के साथ जाहिर तौर पर किशोर दा की एनर्जी, सिंगिंग स्टाइल और इनोवेशन ही न्याय कर सकता था। कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो, यही है यही है यही तो है वो। तो दोस्तों, उम्मीद है यादों के झरोके से किशोर दा और श्री रामचंद्र जी की दोस्ती और साझेदारी के किस्से और उनके सदाबहार गीतों से भरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।